उनका शरीर जब छूटता है तो उनको कोई कष्ट नहीं होता। जो जन्मत मरत दुषा दुख हुई, जो भजन करते हैं उनके अंतिम समय में प्रिया प्रीतम उनके मानस पटल पर होते हैं। वो शरीर ऐसे छूट जाता है जैसे मतवाले गजराज के गले से मल्ली की माला टूट जाए, जूही मालती आदि की माला टूट जाए, उसे पता भी न चले, ऐसे शरीर छूटता है। इसलिए शरीर रहते रहते जब तक बीमारी नहीं आ रही, मृत्यु नहीं आ रही, तब तक ऐसा भजन करो, ऐसे प्रियालाल की सेवा करो कि हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए। यही सबसे बड़ा लाभ है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज महापुरुषों के वचन व्यवहार और परमार्थ दोनों में पुष्ट कर देते हैं। जिसे भक्ति की ऊंचाई पर चढ़ना है तो हमारे इष्ट के अनंत नाम है, अनंत रूप है। हम अनंत नाम और अनंत रूपों में चित्त नहीं लगा सकते। इसलिए जो गुरुदेव ने नाम दिया है, जो गुरुदेव ने रूप दिया है, उसी में आसक्त हो जाओ। हमारे प्रभु के अनंत नाम है, अनंत रूप है। हम एक साथ सबकी आराधना नहीं कर सकते। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को पकड़ लो, जो गुरुदेव ने नाम दिया, जो गुरुदेव ने मंत्र दिया, जो गुरुदेव ने इष्ट रूप दिया, उसी में चित्त को अर्पित कर दो। उपासक को चाहिए कि अपने इष्ट देव को पवा करके ही पावे, चाहे वो पानी क्यों न हो। यदि इष्ट देव को अर्पित कर देते हो तो निर्दोष प्रसाद हो जाता है। वो निर्दोष प्रसाद भगवत भक्ति बढ़ाता है। पहली बात, अपने इष्ट के अनन्य होकर जो गुरुदेव ने नाम रूप लीला दिया है उसी में आसक्त हो। दूसरी बात, बिना इष्ट को पवाए कुछ भी अपनी जबान पर मत रखो। अगर इष्ट को अर्पित नहीं किया, मनिया पाओगे तो अपराध बन जाएगा यदि आप शरणागत हो, वैष्णव हो। और ब्रजवासियों का टुकड़ा तो महाप्रसाद ही है। जो भगवान का निरंतर चिंतन करते रहते हैं वही वास्तविक भगवान के भक्त हैं। भजन करने वालों को परनिंदा कथन और श्रवण से बचना चाहिए। ये भजन में बहुत बाधक है। ये भजन करने की वृत्ति क्षीण कर देती है। इसलिए कभी किसी की निंदा मत सुनो, कभी किसी की निंदा मत करो। जैसे चोर को रात में नींद नहीं आती, जैसे कामी पुरुष को रात में नींद नहीं आती, ऐसे भजनानंदी को रात में नींद नहीं आती। वो अपने प्रभु का चिंतन करने में, प्रभु के नाम जप में इतना लुभायमान होता है कि उसे नींद अच्छी नहीं लगती। सुने न काहू की कही, कहे ना अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। किसी की सुने नहीं, अपनी सुनाए नहीं, चुपचाप एकांत में खूब अपने इष्ट देव का नाम जप करे, उनके रूप का ध्यान करे, उनकी लीलाओं का श्रवण करे, गायन करे। निष्ठा एक ही होती है और वो दृढ़ हो जानी चाहिए। जैसे गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, ये अलग अलग निष्ठाएं। कोई एक निष्ठा तो चयन कर लो। आजीवन अखंड वृंदावन वास, मर चाहे जाऊं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा, ये धाम निष्ठ। चाहे जो कुछ हो जाए, किसी भी श्वास में नाम नहीं रुकने पाएगा। अब चाहे मृत्यु जैसा कष्ट हो या परमेष्ठी ब्रह्मा के पद का लुभायमान सुख हो, अब मैं अपने प्रभु के स्मरण को छोड़ नहीं सकता। ये नाम निष्ठ। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते दुख में सुख में सब में भगवान का नाम जप कर रहे हैं। ये नाम निष्ठ। तन मन प्राण सर्वस्व गुरुदेव को समर्पित है। मेरा कोई अस्तित्व नहीं। जैसे जमीन बेच देने पर बेचने वाले का फिर अधिकार नहीं रहता, ऐसे अपने आप को हमने गुरुदेव को बेच दिया। हमारा तन मन प्राण सर्वस्व गुरुदेव को, सकल समर्पित प्राण धन, ये गुरुनिष्ठ। ज्ञाननिष्ठ सर्वं खलमिदं ब्रह्म, भक्तिनिष्ठ जित देखो तित श्याममयी है। कोई एक निष्ठा तो हृदय में आ जानी चाहिए और वो दृढ़ हो जानी चाहिए।
एक महात्मा के पास एक भगत आया, उसने कहा मुझे दीक्षा दीजिए। तो उन्होंने कहा तुम राधे राधे रटो और गिरिराज की परिक्रमा दो। बाबा कह रहे बस वो उन महात्मा की बात मान करके 12 वर्ष तक परिक्रमा दी और राधे राधे उच्चारण करते रहे। उनको दृढ़ विश्वास था कि जो संत ने हमें आदेश किया है उससे परम लाभ मिलेगा। फिर दोबारा आए गुरु के पास और गुरुदेव ने कहा तुम्हें कुछ हमारी गोद में दिखाई देता है? उनका नहीं। बोले फिर जाओ। 12 वर्ष परिक्रमा गिरिराज जी की, राधा राधा नाम। ऐसा ही किया उन्होंने। गुरु उपदेश में तनिक भी दोष दर्शन नहीं किया कि हमें भुलावे में डाल रहे। क्या 12 वर्ष तो हो गए परिक्रमा देते हुए। जब 24 वर्ष हो गए आए, बोले दिखाई दे रहा गोद में कुछ? बोले हाँ प्रिया प्रीतम विराजमान। बोले अब वही महापुरुष श्री हरिव्यास देवाचार्य के रूप में जाने गए जिन्होंने महावाणी की रचना की। तो गुरु ने कह दिया 24 वर्ष। आप विचार करो कितनी बड़ी निष्ठा गुरु के वचनों पर। नहीं होता कि हमें फुसलाता नहीं रहे। 12 वर्ष की गिरिराज परिक्रमा दे ली, राधा राधा रटा, कह रहे गोद में कुछ दिखाई दे रहा नहीं, तो बोले फिर करो परिक्रमा। तो गुरुनिष्ठ, नामनिष्ठ, धामनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ, भक्तिनिष्ठ कोई एक निष्ठा तो हृदय में आ जाए। मंगल में भगवान श्री हरि का सम्मान करो, बार बार उनको प्रणाम करो, बार बार उनका स्मरण करो। प्रत्येक वस्तु व्यक्ति स्थान में उन्हीं हरि को देखने की चेष्टा करो। निरंतर उन्हीं से प्रीति करो, उन्हीं के लिए रो, उन्हीं के लिए जियो। हो गया सब काम। रुक्मिणी जी से भगवान ने कहा कि तुमने सब राजाओं को छोड़कर मुझे पति क्यों बनाया? तब वो बोली कि महाराज, जिस परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा वाले सम्राट एवं राजा लोग अपने संपूर्ण राज वैभव को तिलांजलि देकर के भजन करते हैं, उन आपकी तुलना में उन राजाओं के साथ हम कैसे? प्रभु, आप तो राज राजेश्वर साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है, आप पूर्ण ब्रह्म है, इसलिए मैंने सब ओर से चित्त हटाकर आपको वर्ण किया है। बस यही बात सीखनी है, सब ओर से चित्त हटाकर केवल प्रभु को वर्ण करना, श्री भगवान को अपने आप को अर्पित कर देना। भजन में सबसे ज्यादा बाधक है स्त्री दर्शन, स्त्री भोग चिंतन, स्त्री का सौंदर्य वर्णन, एकांत में स्त्री के साथ संभाषण, एकांत में स्त्री का स्पर्श। कोई भी हो अगर ऐसा करता है तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। पूज्यपाद महाराज जो भगवत विग्रह के दर्शन करता है, संत भक्तों के दर्शन करता है, भगवत चिंतन करता है, भगवत गुणानुवाद करता है, भगवत भक्तों के साथ बैठकर सत्संग करता है एवं भगवत भक्तों की सेवा करता है, वो निश्चित भगवत प्राप्ति कर लेगा। भगवत भजन करने वाले उत्तम उपासकों को ये हमारी बात समझनी चाहिए। क्या हम सत्संग करें पर उसी महात्मा का करें जो हमारे इष्ट से मिलता हो, हमारी रस रीति से मिलता हो, मन मिलता हो, ऐसे महात्मा से संग करें। पर निंदा, पर स्त्री, पर धन, इससे सदैव दूर रहो। किसी भी संसारिक पुरुष से कभी भी प्रियता मत करो, प्रीति मत करो। बाबा कहे भगवत भाव से सब ठीक है, लेकिन अंजन कहा आंख दे फूटे बहुतक कहा लो। अगर हम प्रीति करेंगे तो भगवत प्रीति में बाधा पड़ जाएगी। किसी भी संसारिक पुरुष से मित्रता प्रीति आदि मत करो। भगवत भजन को छोड़कर इंद्रियों को विषय चिंतन में यदि लगाओगे तो कभी सिद्ध नहीं हो पाओगे।
स्वाद भोजन का, वाद जबान का। दो इंद्रियां हैं, वाकेंद्री रसेंद्री। स्वाद ज्ञानेंद्री है, वाक वाकेंद्री जो है ये कर्मेंद्री है। इन दोनों को संभाल लो, बोलना ठीक कर लो और खाना ठीक कर लो। भगवत अर्पित श्री जी का प्रसाद, वो भी अल्पाहार, और अल्प बोलो, थोड़ा बोलो, मौन रहो, इससे भजन बढ़ेगा। कोई भी कार्य जल्दीबाजी से मत करो, सदा प्रसन्न रहो, निराशा कभी मत आने दो। कठोर भाषण किसी से मत करो। जन्म मृत्यु का भय छुड़ाने वाले जनार्दन का स्मरण करते हुए निर्भय रहो। सकल कामना हीन जे राम भगत रसलीन, नाम प्रेम पीयूष तीनों की मन। जो समस्त कामनाओं से रहित हो गए हैं वही भगवान की भक्ति में लीन है। ऐसे भगवान की भक्ति में लीन महापुरुष भी मन रूपी मछली को नाम रूपी अमृत रूपी कुंड में सदैव डालते रहते हैं, अर्थात मन से सदैव नाम जप करते रहते हैं। नाम प्रेम पीयूष तीनों की मन में, मन रूपी मछली को नाम रूपी अमृत कुंड में सदैव डुबोए रहते हैं। वही सकल कामनाहीन होते, वही भगवत भक्ति में डूबते हैं, जो नाम को सदैव रटते रहते हैं। नाम बहुत अमृत है, नाम के समान केवल नाम है, दूसरा कुछ नहीं। कहा जाता है भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, भगवान सिर्फ भाव से मिलते हैं और भाव संतों के संग से प्राप्त होता है। बहुत लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, किंतु वे भगवान का नाम जप करते हुए नहीं जाते, वो प्रपंच की बातें करते हैं। इसलिए विशेष गंगा स्नान का लाभ नहीं मिलता। गंगा स्नान जब जाए तो मौन होके जाए, नाम निरंतर चले और बस ऐसे गोता भर लगावे, वहां शरीर मला नहीं जाता, कपड़े नहीं धोए जाते। ऐसे गोता लगाया, बाहर निकल आए, कपड़े अपने पॉलिथीन में डाल करके अपने बाथरूम में धोना, और शरीर को मलना नहीं, कभी धारा नहीं, चाहे यमुना स्नान हो चाहे गंगा। बस ऐसे जितनी डुबकी लगाना, 10, 20, 11 जितनी लगाओ, ऐसे नहीं करना। मल छुड़ाने की भावना नहीं करनी, बस केवल डुबकी मारनी जाती है और चले आते हैं। मैं श्री भगवान का हूँ और श्री भगवान मेरे हैं, इस अभिमान में भक्त को सदैव मस्त रहना चाहिए। बड़े कृपा